तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही एक प्यारा चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो मैट्रिक में सबसे ज़्यादा अधिक इसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आ गया हूँ लेकर के। तो बिना स्क्रिप्ट किए, बिना वीडियो को भगाए आप लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है बच्चों, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा है सर्कस की ऊंचाई है और ये हमारा क्या है, डोरी है। एसी हमारा क्या है, एसी हमारा जो है ये डोरी है ना। तो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है, देख लिए एकदम यहाँ से यहाँ तक एकदम ये बिल्कुल तनी हुई, अर्थात ये एकदम बिल्कुल सीधी है कि नहीं, से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के, है ना, भूमि से सीधे लंबे है ना, सीधा लंबा जो है खंभे के शिखर से बांधा है। और यहाँ पर इस खंभा से क्या हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है, बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा, अर्थात ये डोरी के द्वारा बनाया गया कोण कितना है बच्चों, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई, अर्थात यही खंबे ए बी की ऊंचाई हमको निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखिए हॉल, है ना। पहले आप यहाँ पर हॉल लिखेंगे बच्चों, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि ए बी एक खंभा है, ठीक है ना। माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि यहाँ पर ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है तथा एसी जो हमारा क्या है, डोरी है, तथा एसी एसी डोरी है, डोरी है जो भूमि के साथ, जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, भूमि के साथ 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। जो भूमि के साथ, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ लिखेंगे हम लोग अब समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में हमको निकालना क्या है, ये निकालना है ए बी। तो हमको लंब निकालना है, तो कर्ण तो यहाँ पर दिया ही है 20 मीटर, तो लंब तो यहाँ हम क्या लेंगे बच्चों, साइन ले लेंगे, है कि ना, क्या ले लेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर आप जानते ही हैं कि क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटे का कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितने डिग्री है, तो साइन जो है यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, ठीक। और लंब हमारा कितना है, ए बी, है ना, ए बी। और कर्ण हमारा कितना है, 20, जो हमको दिया है 20 मीटर, या आप अभी ऐसे मान लीजिए, कर्ण हमारा जो है AC है, ठीक। अब ध्यान देंगे साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 1/2 होता है, ठीक। और AB का मान नहीं दिया है, तो AB का AB और AC हमको दिया है 20 मीटर। अब ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। अब हमको आरा तिरछा गुना करेंगे, तो 2 गुने के AB हो जाएगा और बराबर का 20 हो जाएगा, या चाहे AB बराबर, है ना, 20 और ये वाला बट्टे का 2 यहाँ चला आएगा, ये दोनों कट गया, है कि नहीं, ये दोनों जो है हमारा कट गया। चलिए, तो अब इसीलिए AB बराबर हो गया 10 मीटर। अतः अतः खंभे की ऊंचाई, है ना, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर
है। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो है ना बहुत ही आसान और प्यारा सवाल, है कि नहीं? तो देखिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आ गया दूसरा का सवाल, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पढ़ना है, कहता है कि आंधी आने से, है ना, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना। मान लीजिए पहले एगो हमारा यहाँ पर हम एगो पेड़ बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा जो है बच्चों यहाँ पर हो गया एगो, आपको यहाँ पर हो गया मेरा एगो ये पेड़, ठीक है। ये हमारा एक पेड़ हो गया, इसका हम नाम भी दर्शा देते हैं ए, और यहाँ पर दर्शा देते हैं बी। तो ए बी हमारा क्या है, एक पेड़ है, और इस एक समतल जमीन बना दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए हो गया। तो कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाएगा। यहाँ से यह पेड़ जो है टूट करके यहाँ पर मुड़ गया, ठीक, इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक। और पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का जो ये शिखर है यहाँ पर ये भी जो था बीच में से टूट कर इसको क्या कर दिया, जमीन को छू दिया, है ना। यही वाला भाग जो है टूट करके यहाँ पर जमीन को क्या कर दिया, छू दिया, ठीक है। कथी कहता है, छूने लगता है, और इसके साथ यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, यहाँ पर ये जो क्या किया 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। तब कहता है कि कोण के पाद बिंदु से दूरी, कोण के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छू रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ जमीन को छू रहा है, तो जमीन को यहाँ पर छू दिया, है ना, छूता है 8 मीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी जो है बच्चों 8 मीटर है ना, समझ में, है ना। जहाँ पर ये फुनगी माने पेड़ का जो फुनगी जमीन को छूता है, तो जहाँ पे जमीन फुनगी जो है जमीन को छूता है, वहां से वहां से पेड़ की जड़ से जो दूरी है 8 मीटर है, ठीक। तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात हमको ये निकालना है ए बी, पूरा ए बी निकालना है। इसका कुछ नाम भी दर्शा दीजिए, है ना, आप ए बी इसका सी धर दीजिए और इसका नाम डी रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे हल। यहाँ पर लिखना है कि माना कि ए बी पेड़ की पहली ऊंचाई है, ए बी पेड़ की पहली ऊंचाई है, जो पहले था, पहली ऊंचाई है, तथा डीसी टूटा हुआ भाग है, तथा डीसी टूटा हुआ भाग है, तथा डीसी टूटा हुआ भाग जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो आप पहले स्टेप में क्या कीजिए, हाँ यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो आप पहले स्टेप में क्या कीजिए कि अब हमको लेना है समकोण त्रिभुज DBC में, है ना। अब यहाँ पर हमको लेना है समकोण त्रिभुज, है ना बच्चों, समकोण त्रिभुज DBC में, है ना, DBC में एंगल C बराबर है यहाँ पर हमको 30 डिग्री, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे, हमको यहाँ आधार दिया है और ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सहायता से इसको निकाल लेंगे, या चाहे पहले हम इसको निकाल लेंगे। तो पहले इसकी सहायता से हम DC को निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे cos थीटा
कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे का कर्ण यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो कॉस का मान जो है दिया है कितना, 30 डिग्री, है ना। तो कॉस 30 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिए, कॉस 30 डिग्री, है ना। हमारा जो आधार कितना है, ये BC है। आधार कितना है मेरा यहाँ पर, BC है, और कर्ण कितना है, DC है। ठीक है, DC। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कॉस 30 का मान होता है बच्चों √3/2। ठीक है, और BC का मान यहाँ पे दिया है हमको 8 मीटर, है ना, और DC का मान नहीं दिया है, तो DC का DC ऐसे आप लोग लिख दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, आरा तिरछाई से गुना कर देंगे। ठीक, तो √3DC बराबर 8 दूना का 16, या चाहे इसीलिए DC बराबर 16/√3 मीटर हो गया। अब हमारा क्या हो गया, DC का मान जो है यहाँ पर निकल गया, है ना। अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, DC का मान निकल गया। तो फिर पुनः जो है आप क्या कीजिए, इसको लीजिए, आप एक चीज और देख लीजिए, ध्यान दीजिए, AD बराबर अर्थात AD समानांतर DC, है ना। यानी कहने का अर्थ यह है कि जितना AD का मान होगा उतना ही मेरा DC का मान होगा। तो DC के मान तो हम यहाँ पर अभी निकाल लिए, 16/√3 मीटर। तो अब हमको क्या करना है, BD का मान निकालना है। तो फिर समकोण त्रिभुज उतना ही में आप ले लीजिए, है ना, पुनः उसी में ले लीजिए, है ना। पुनः फिर जो है आपको ABC में ही, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ से हमको अब ये निकालना है, तो ये तो लंब है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम साइन का उपयोग करेंगे। ठीक ना, तो आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बट्टे का कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, है ना, और लंब हमारा कितना है, BD है, BD, और कर्ण कितना है हमारा यहाँ पर, DC है। तो साइन 30 1/2 हो गया। ठीक है, बराबर BD बट्टे का DC। अब इसको हम क्या करेंगे, आरा तिरछा गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब आरा तिरछा इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुने का BD, ठीक, और बराबर का हो गया यहाँ पर DC। ठीक है, अब मेरा 2 गुने का BD बराबर के DC का मान यहाँ पर निकला हुआ है। DC का मान कितना है, 16√3 है। अब हम क्या करेंगे कि BD बराबर, है ना, BD बराबर 16√3, और ये जो हमारा 2 है ये भी क्या करता है, नीचे में ही जाएगा, है ना। तो इसको गुना में 1/2 लिख दीजिए, और यही 2 से ही 16 कट जाएगा, क्या मरतबे, 8 मरतबे, है कि ना। इसीलिए BD बराबर हो गया 8/√3 मीटर, है ना। अर्थात ये भी हमारा निकल गया 8/√3 मीटर, है ना। तो अब क्या करना है, पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है हम लोगों को कि पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, AB है, पेड़ की पहली ऊंचाई AB है। तो AB बराबर हो जाएगा AD प्लस का BD। ठीक है बच्चों, AD प्लस का BD, है ना। पेड़ पहली क्या है, पहले इस अवस्था में था, AB था, तो ये टूटा हुआ भाग है, और ये भी क्या है, टूटा भाग, यही जो है AD टूट करके जो है DC बना हुआ है। तो या तो आप DC को ऐड कीजिए, आप BD को ऐड कीजिए, या चाहे आप AD को ऐड कीजिए और BD को जोड़ लीजिए, है कि नहीं। तो AD का मान हमारा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर AD जो है, देखिए AD समानांतर DC, अर्थात जो इतना है वही इतना भी है कि नहीं। तो AD बराबर क्या है, DC है। तो AD के मान यहाँ पर 16/√3, जोड़ है तो जोड़। अब BD का मान, तो BD मेरा 8 है, /√3 है। अगर दोनों का LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। तो 16 प्लस का 8, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 24/√3, या चाहे इसको 8 गुने
3 कर दीजिए और √3 है कि नहीं। तो 8 3 24 और इसी √3 से है ना ये 3 कट जाता है √3 मरतबे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर 8√3 मीटर, है ना। तो आप लिखिए अतः पेड़ की ऊंचाई, या पहली ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है ना। अतः पेड़ की पहली ऊंचाई 8√3 मीटर है। तो आया ना आपको समझ में, एकदम आसान भाषा में आप लोग सीखिए। अब हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब चलेंगे। ध्यान देंगे बच्चों। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब मेरा प्रश्न यह है, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में, है ना, 2 वो फिसलन पट्टी जो ऐसे होता है, इस पे बच्चा लोग छहलता रहता है, नीचे की ओर जो है ना खेलता रहता है, स्लिप करता रहता है। पार्क में भी आपको देखने को मिलेगा और सरकारी स्कूल में भी आपको ये चीज ज्यादा को देखने को मिलता है ना। तो बच्चों के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाएगा, जो जिस बच्चा का उम्र 5 वर्ष से कम है उसके लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर है। कहता है कि ये जो है एक फिसलन पट्टी लगाएंगे, ये फिसलन पट्टी है, ठीक। और इसका शिखर जो है कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा, है ना। लगाना चाहता है ना, जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, माने झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे, माने 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे, तो पहले इसको आप क्या कीजिए, हल कीजिए, है कि नहीं। और तब क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा क्या है, यही है। तो A B C, तो यहाँ पे लिखिए हल। हल में आप लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे कि AC माना कि AC फिसलन पट्टी की लंबाई है। AC जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है जो निकालना है आपको, ठीक। तथा जिसका शिखर, तथा फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। चलिए तो यहाँ आप देख लीजिए ए बी बराबर आपको है 1.5 मीटर, है ना। और एंगल सी बराबर है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज, है ना, अब आप लोग लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमको तो ये निकालना है, कर्ण निकालना है ना, एसी निकालना है, तो हम साइन थीटा में यहाँ पर ले लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब और बट्टे का हो जाता है आपको यहाँ पर कर्ण। चलिए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है, और बट्टे में ए सी कर्ण। चलिए तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए बी हमको दिया है 1.5 मीटर और ए सी,
आरा तिरछा गुना कर दीजिए इसको, है ना। AC बराबर 1.5 गुने के 2, इसीलिए AC बराबर 3 मीटर, है ना। अर्थात पहली स्थिति में इसका जो है मान हमको निकल कर आ गया 3 मीटर। ठीक है, तब फिर अब सुनिए एक बार और क्या कहता है ये। तब चलिए, तो ये था 5 बरस से कम उम्र वाले बच्चे के लिए, ठीक ना। ये था 5 बरस से कम उम्र वाले बच्चे के लिए। अब हमको पढ़ना है यहाँ पर कि 5 बरस से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, है ना। यहाँ पर ये लिखिए, लिखेंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई निकाले, है ना। जबकि यहाँ देखिए कैसे कह रहा है, आपको कि जबकि इससे अधिक माने 5 से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर है। तो एक अलग फिगर आप यहाँ पर और बना लीजिए, ठीक है बच्चों, है ना। और ये हमारा फिसलन पट्टी हो गया, इसका भी नामकरण P, Q और यहाँ पर R। और ये क्या कर रहा है ना, 3 मीटर। तो ये हमको यहाँ पर लिख दीजिए आप 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर हो गया। तब कह रहा है कि ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण जो है ना, ये हमको यहाँ पर बनाता है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ भी हमको अब जो है PQ, यहाँ पर हमको PQ बराबर दे दिया है 3 मीटर। तो यहाँ भी पुनः समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज PQR में एंगल R बराबर 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो यहाँ भी हम समकोण त्रिभुज में तब लेंगे साइन थीटा बराबर के लंब और बट्टे का हो जाएगा यहाँ पर कर्ण, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। और लंब हमारा कितना है, यहाँ पर 3 दिया है, और कर्ण जो है मेरा है PR, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको आरा तिरछा हम लोग गुना कर देंगे, तो √3 गुने PR बराबर के 3 दूना 6, या चाहे आप यहाँ ध्यान देंगे PR बराबर 6 बटे का √3, है ना। ये कट